أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات वहुवा बिकुल्लि शैइन अलीम। बेशक अल्लाह इससे हया नहीं फरमाता कि मिसाल समझाने को कैसी ही चीज का जिक्र फरमाए, मच्छर हो या इससे बढ़कर। तो वो जो ईमान लाए वो तो जानते हैं कि ये उनके रब की तरफ से हक है। रहे काफिर, वो कहते हैं ऐसी कहावत में अल्लाह का क्या मकसूद है। अल्लाह बहुतों को इससे गुमराह करता है और बहुतों को हिदायत फरमाता है, और उससे उन्हें गुमराह करता है जो बेहुक्म है। वो जो अल्लाह के अहद को तोड़ देते हैं पक्का होने के बाद और काटते हैं उस चीज को जिसके जोड़ने का खुदा ने हुक्म दिया और जमीन में फसाद फैलाते हैं, वही नुकसान में है। भला तुम क्यों कर खुदा के मुनकिर होगे, हालांकि तुम मुर्दा थे। उसने तुम्हें जिलाया, फिर तुम्हें मारेगा, फिर तुम्हें जिलाएगा, फिर उसी की तरफ पलट कर जाओगे। वही है जिसने तुम्हारे लिए बनाया जो कुछ जमीन में है, फिर आसमान की तरफ इस्तिवा फरमाया तो ठीक 7 आसमान बनाए, और वो सब कुछ जानता है। अल्हम्दुलिल्लाह, आज आपने सूरतुल बकरा की आयात 26 ता 29 सुनने और उनका तर्जमा समझने की सादत हासिल की।